नमस्कार बच्चों, हमने पहलवान की ढोलक कहानी की है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अब जो है आगे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। देखो बच्चों, हमने ये कहानी में पढ़ा था कि जब लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती चल रही थी तो सभी लोग जो है वो जो है चांद सिंह के जय जयकार जो है वो कर रहे थे। उस समय जो है लुट्टन सिंह केवल ढोल की आवाज सुन रहे थे, चट्टाक चटधा चट्टाक चटधा। और जैसे ही वो ये आवाज सुन रहे थे तो उसके का मतलब ये निकाल रहे थे कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो यही तालमेल, यही ध्वनि उसके बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। तो जो है और यही ध्वनि चटधा गिरधा उसे अपने विरोधी से जा भिड़ने की प्रेरणा दे रही थी। उसे बार बार ऐसे लग रहा था कि ढोल उसे कह रहा है चल उठ पटक दे। जो है इस प्रकार से उन दोनों में जो है वो तालमेल था। आगे अगला प्रश्न बनता है बच्चों आपका कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत के मोड़ में लुट्टन के जीवन में जो है अंतर आए हैं। इस कहानी के आधार पर लुट्टन के जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। आरंभ, लुट्टन सिंह का आरंभ जो है वो उसकी बाल्यावस्था में ही उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और उसका पालन पोषण जो है वो उसकी सास के द्वारा किया जाता है। वहीं पर ही लुट्टन जो है खूब व्यायाम करता है, गाय चराता है, दूध पीता है और एक अच्छा पहलवान बन जाता है। ये उसके जीवन का आरंभ था। मध्य में, कहानी के मध्य में लुट्टन सिंह को अपने जीवन में भरपूर तरक्की मिली। उसने श्यामनगर में लगने वाले मेले में चांद सिंह नामक शेर के बच्चे को हराया और दूर दूर तक उसका यश जो है वो फैल गया। लगभग 15-16 वर्ष तक वो राज दरबार का पहलवान रहा। वहां पर उसके 2 बेटे हुए और उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाया। फिर कहानी के अंत में लुट्टन सिंह के जीवन में एकदम से जो है वो वज्रपात हुआ और वह उन्नति के शिखर से एकदम नीचे गिर गया। श्यामनगर के राजा की मृत्यु हो गई और उसके बेटे ने उसको वहां से निकाल दिया। फिर वह वापस अपने गांव आया और गांव में आने के बाद जो है गांव में महामारी, अकाल ये सब फैल गए और जो है अंत में जो है पहलवान के बेटों की भी और पहलवान की भी मृत्यु हो गई। इसलिए कहानी का अंत जो है वो बहुत ही दुखदायी रहा। आगे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ये लुट्टन सिंह ने इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में ही लुट्टन सिंह का कोई पहलवान नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई गुरु नहीं था। जैसे ही वो दंगल में जो है चांद सिंह से कुश्ती लड़ रहा था तो ढोल की आवाज से ही वो प्रेरित हुआ, इसलिए उसने ढोल को ही अपना गुरु जो है वो माना। अगला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। अंत में जब उसके दोनों बेटों का देहांत हो जाता है तब भी जो है रात भर लुट्टन सिंह अपनी झोपड़ी में जो है वो ढोलक बजाता रहता था, क्योंकि एकदम से चारों तरफ सुनसान था, सन्नाटा छाया रहता था। एक के बाद एक जो है लोगों की मृत्यु हो रही थी और इस तरह से वो लोगों में उत्साह भरने के लिए, प्रेरणा भरने के लिए, उस सन्नाटे को कम करने के लिए जो है वो लोगों को प्रेरित करने के लिए जो है वो ढोल बजाता रहता था। आगे प्रश्न आपका कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज पूरे गांव में धैर्य, साहस और स्फूर्ति प्रदान करती थी। जब पूरा गांव महामारी के कारण मलेरिया और हैजे से ग्रस्त हो गया था तो उस समय केवल एक ढोल की आवाज ही उस सन्नाटे को जो है वो कम करती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि महामारी फैलने के बाद
गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय के समय क्या होता था? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही लोग रोते चिल्लाते दुखी होते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकलते और महामारी की भेंट चढ़ रहे पड़ोसियों और परिचित लोगों के घर जाकर उनको ढांढस देते। जिस माँ का बच्चा मर जाता, मलेरिया व हैजे का शिकार हो जाता, घर वाले उसको धैर्य देने का प्रयास करते। और सूर्यास्त का दृश्य कैसा होता था कि गांव में सूर्यास्त होते ही रात्रि की विभीषिका चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती थी। जब सब जगह सन्नाटा छा जाता था तो गांव के लोग भयभीत होकर अपनी अपनी झोपड़ी में छिप जाते थे। रात्रि के जो है गहन अंधकार में उनकी बोलने की शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। केवल पहलवान की ढोलक की ही आवाज जो है आती थी, जो गांव वालों में संजीवनी प्रदान करने का काम करती थी। तो जो है ये आपके इसके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। इसका कहानी का मेन उद्देश्य क्या है? कहानी के मेन उद्देश्य में यही बताया गया है, लेखक ने यही बताया है कि दुख व संकट की घड़ी में भी मानव को जो है साहस रखना चाहिए। तो इसके जो है आपने सभी प्रश्न उत्तर करने हैं और साथ में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी करने हैं।